सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे। क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते रहते हैं। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देना है और आपका भी टारगेट है कि 70 नंबर में से फिजिक्स के अंदर हमें 60 से 65 नंबर लाने हैं प्लस में, तो ये वीडियो आपको लेकर चलना है। वीडियो में टारगेट जो है वो भी बना के रखना है अपना, हमें टारगेट से अपने भटकना नहीं है। लास्ट में रास्ते में आपको कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आपको उससे भटकना नहीं है। कठिनाइयों का सामना करना है और आपको अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा प्रिपरेशन करना है और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है। हम आपको वो न्यूमेरिकल आपके पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। आप लोग देख सकेंगे कि किस प्रकार के किस लेवल के न्यूमेरिकल हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो हमारे कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आ चुके होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक न्यूमेरिकल को लगाते हुए चलना है, कॉपी और पेन को लेकर बैठ के चलना है। और आप देखेंगे, अगर आप उन न्यूमेरिकल्स को देखने के बाद अगर आप मिलाएंगे तो आपको पेपर में भी फंसेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए और आपको एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से समझाते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है आपको पता होगा, आपने देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि ये न्यूमेरिकल हमारे किस चैप्टर से लिया गया है। तो बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो चैप्टर है, ठीक है, उसी से लिया गया है और एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप लोग देखेंगे न्यूमेरिकल कई बार आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 100, सॉरी यहाँ पर आप 1000 कर लीजिए। 1000 फेरों की एक कुंडली, उसमें क्या है कि 1000 फेरों की एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल, उसका जो क्षेत्रफल है 0.05 वर्ग मीटर है। ठीक है, 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, यानी कि इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। 0.1 सेकंड में कुंडली को 0 से 180 डिग्री घुमाया जाता है, यानी कि 0 से 180 अंश घुमाया जाता है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन तथा विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे हमें गिवन क्या क्या दिया गया है। यानी कि जो न्यूमेरिकल है, इस पूरे न्यूमेरिकल में हमें ऐसे कौन से मान हैं जो दिए गए हैं। ठीक है, हमें दिया गया है जो 1000 फेरों की एक कुंडली है, यानी कि n = दिया गया 1000 फेरे। ठीक है, n का मान दिया गया 1000, नंबर ऑफ जो इनके फेरे हैं कुंडली में। ठीक है, अब इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र को हम b से डिनोट करते हैं, कितना दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र कितना, इतना दिया गया 4 × 10⁻⁻5। ठीक है, टेस्ला दिया गया है, टेस्ला। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना था, A = एरिया कितनी है, 0.05 वर्ग मीटर है। ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई इस सूत्र के अंदर। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, इसमें क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन निकालना है। देखिए, परिवर्तन को हम ΔΦ से डिनोट करते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है, ΔΦ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमें इसमें फाई का भी मान दिया होगा, ΔΦ हमसे पूछ रहा है। अब हमें क्या कह रहा है, 0 से 180 डिग्री तक घुमाया जाता है। अब इसमें थीटा का मान दिया गया, इसको θ1 मान लेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, अब θ2 = दिया गया है 180 डिग्री, हमें 2 मान दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है।
यानी कि जो ये सूत्र है इसमें हमें सूत्र कौन सा लगाना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो बच्चों आपको एक सूत्र पढ़ा होगा बच्चों में फाई बनी है, फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। अगर यहां पर हम फाई 1 रखते हैं, फाई 1 तो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। और फाई 2 भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डेल्टा फाई निकालना है। अब अगर हम यहाँ पर फाई 1 की बात करते हैं, किसकी बच्चों? फाई 1 की बात करते हैं, तो हम निकालते हैं फाई 1 इक्वल टू क्या दिया गया, बी का मान दिया बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान दिया गया 0 अंश, पहले हम 0 अंश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए और कॉस 0 का मान होता है 1, तो अगर हम इसकी 1 करेंगे तो फाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, एक मान आ गया, ठीक है। ये आ गया फाई 1 का, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाई 2 का मान निकाल लेंगे, इसी से क्या निकालेंगे, फाई 1 ए आ गया। अब हम निकालेंगे फाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। अब किस में फाई 2 इक्वल टू बी ए कॉस थीटा का मान कितना है, 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। अब जब हम -1 में गुणा इसकी करेंगे तो फाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -बी ए हो जाएगा। ये दूसरा आ गया, यानी कि फाई 1 और फाई 2 के मान आ गए हमारे पास, ठीक है। जब हमने फाई 1 और फाई 2 के मान निकाल लिए तो हमें एक चीज़ पता है, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू होता है फाई 2 माइनस फाई 1, सॉरी फाई 1। डेल्टा फाई 2 इक्वल टू होता है फाई 1 माइनस फाई 2, ठीक है। फाई 2 माइनस फाई 1। अब हमें डेल्टा फाई निकाल लेना है। डेल्टा फाई इक्वल टू फाई 2 का मान कितना है, देखिए माइनस बी ए, माइनस का चिन्ह लगाया। अब फाई 1 का मान कितना है, इसका भी बी ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस चिन्ह हो गए, प्लस हो गए, ठीक है। अब बी ए कॉस्ट बी ए 2 बार है तो 2 गुणे बी ए कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं और 2 VA भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बात एक ही है, ठीक है। अब हम इसमें मान रखेंगे, इसका क्या करेंगे बच्चों, इसी में मान रख देंगे। तो देखिए डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे बी का मान कितना है, देखिए बी का मान दिया गया है 4 गुणे 10 की घात -5, ठीक है। ए का मान कितना दिया गया है, 0.05, ठीक है, गुणे 0.05, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे हम, करिए गुणा। अगर हम 4 दूनी फाई डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -5 गुणे 0.05, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आ रहा, ठीक है। अब हम इसको आगे गुणा करिए, देखिए 8 5 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40, 8 5 40 और 2 संख्याओं के बाद 0.2, ठीक है। अगर आप डेल्टा फाई इक्वल टू आप इसकी गुणा करेंगे तो 8 5 40 2 संख्याओं के बाद दशमलव गुणे 10 की घात -5, इतना आ गया, इतना मान आ गया। अगर इसको हम सही करके लिख लें तो डेल्टा फाई इक्वल टू हम इसको लिखेंगे 4 गुणे 10 की घात -7, क्योंकि ये घात जो है दशमलव है, इधर लाएंगे तो माइनस में घातें काउंट होती हैं। तो डेल्टा फाई में परिवर्तन जो है, इसमें पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। ये देखिए क्या पूछ रहा था, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो परिवर्तन कितना आ गया, 4 गुणे 10 की घात -7, ठीक है, परिवर्तन आ गया। अब हमें इसका विद्युत वाहक बल निकालना है। जब हम इसका विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू, हमने एक सूत्र आपको पढ़ाया था, N इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब ये सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इससे हम विद्युत वाहक बल आसानी से निकाल लेंगे। देखिए EN का मान हमें पता ही है कितना दिया गया, 1000 गुणे डेल्टा फाई का मान अभी आया 4 गुणे 10 की घात -7 डिवाइड बाई डेल्टा टी का मान, अब आप ऊपर देख लीजिए
डेल्टा टी का मान कितना दिया गया था, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में कुंडली को शून्य से इतनी धारा, यानी कि समय कितना दिया गया है, 0.1 सेकेंड, याद रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मान लिख देना है 0.1। ठीक है, दशमलव हटा दीजिए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, आप कहीं पर भी यहाँ पर बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब आपने जीरो बढ़ाया तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो हैं, कोई दिक्कत, 4 जीरो जो हैं, 4 जो जीरो हैं, अब इनको अगर हम बात करते हैं 4 जीरो की, ठीक है, तो 4 जीरो जो हैं जब ऊपर जाएंगे ना तो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। किस में, एक यहाँ पर प्लस में जीरो हैं 4, अगर हम इनसे घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस के 3 ही तो बचेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ इतना भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 जीरो बढ़ा, 2 दशमलव यहाँ लाए हैं ना, तो यहाँ पर जीरो और होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस ध्यान नहीं रहा, जल्दी में कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 40 होगा, 40 × 10⁻⁻7, क्योंकि हमने 2 संख्याएं बढ़ाई इधर, 2 संख्याओं के बाद दशमलव यहाँ पर लाए, तो 40 × 10⁻7 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसकी गुणा कर देंगे तो 10⁻³ बचा। अब यही हमारा ई का मान हो गया। क्या बच्चों, ई का मान कितना हो गया, इधर 4 हमने इनके प्लस में लाए तो इनसे काट दिया, 1 की अगर हम भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, तो क्या बचा, 4 × 10⁻³ ई का मान आ गया, ई का मान आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे ई का मान आ गया, सर आपने यहाँ पर तो जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर नहीं बढ़ाया, तो बच्चों यहाँ भी बढ़ा दीजिए और यहाँ पर भी बढ़ा दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी बढ़ाना है, तो ई का मान जो है वो कितना आ गया, 40 × 10⁻³ कितना आ गया, 40 × 10⁻³ ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इतना लिखिए, चाहे तो आप इतना लिखिए। ठीक है बच्चों, कोई भी आप लिख सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल क्या दिया गया है कि दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है, इतना कूलाम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये न्यूमेरिकल 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम नोट करेंगे हमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि गिवन, यानी कि इस न्यूमेरिकल में हमें ऐसा कौन सा मान है जो दिया गया है। ठीक है, जो मान हमें दिए गए वो पहले हम नोट कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया गया, इतने चालक पर इतने कूलाम धन आवेश है, यानी कि जो क्यू का मान हमें दिया गया कूलाम 2.4 × 10⁻18। ठीक है, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। अब हमें इसमें सूत्र कौन सा लगाना है, तो बच्चों हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, Q = NE होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं भी हमने पढ़ाया है तो आपने हमसे नहीं किसी से पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन फिर आप कहोगे सर ई का मान, तो बच्चों ई का मान आप लोगों को पता ही है, कांस्टेंट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये मान जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि हर जगह समान होता है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया, एन है, तो एन = हम इस सूत्र को बना लेंगे Q/E, Q/E हो जाएगा। Q का मान दिया गया है 2.4 × 10⁻18 बटे 1.6 × 10⁻⁻19, इतना ही तो मान दिया गया है। ठीक है, अगर हम इन 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगी प्लस की, और दशमलव से दशमलव को हम काट देंगे। ठीक है, देखिए 24 × 10⁻⁻18 × 10⁻19, एक किसके हो जाएंगे, प्लस के, डिवाइड बाई 16, इससे हम काटेंगे तो एक घात प्लस की बचेगी ना, एक घात प्लस की तो बचेगी। ठीक है, यहाँ पर एक घात प्लस की बच गई। ठीक है, अब क्या बता, 24/16। अब हम इसको अगर काटें कि पहले हम 8 से काट दें, 8 दूनी 16 और 8 3 आए 24, यानी कि n = हमारे पास क्या आ गया, 3/2 × 10⁻1। ठीक है, अब 10⁻1 है, इसका मतलब है हम ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हम लिखेंगे 30/2, 30/2 15, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि n का मान आ गया, कितने इलेक्ट्रॉनों की बच्चों अधिकता होगी, वो 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। समझ में आ गया, सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि
3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी कि 3.2 वोल्ट की क्या है, एक बैटरी है, ठीक है। 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है, यानी कि 1.5 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें 2 एम्पीयर की धारा जो है वो भेज रही है, ठीक है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया। तो हम सबसे पहले नोट करेंगे हमें क्या क्या दिया गया, गिवन इस समय सूत्र में क्या क्या दिया गया, ठीक है। अब हमें दिया गया बैटरी इतने वोल्ट की बैटरी यानी ई इक्वल टू दिया गया 3.2, ठीक है। ई इक्वल टू दिया गया, स्मॉल आर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध हमसे पूछा गया है, कैपिटल आर यानी कि प्रतिरोध जो दिया गया 1.5 ओम दिया गया, ठीक है। ए इक्वल टू धारा, आई इक्वल टू दिया गया धारा को आई यानी कि आई इक्वल टू दिया गया है 2 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, तो बच्चों आपको एक सूत्र पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जब हम इस सूत्र में इसके मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, स्मॉल आर निकालना है, ठीक है। तो आई का मान हमें पता ही है कितना दिया गया 2, ई का मान हमें पता है 3.2 दिया गया है, कैपिटल आर का मान पता है 1.5 प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके बटे में 1 मान लें और इसकी तिरछा गुणा करा दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा 2 1.5 प्लस स्मॉल आर इक्वल टू हो गया 3.2 हो गया। अब इस 2 की गुणा इस पूरे के साथ होगी, 1.5 दूनी कितना होता, 3 हो गया, 0.1 की बात प्लस 2r हो जाएगा इक्वल टू 3.2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3.2, अब हमें निकालना क्या, 2r निकालना है। अब 3.2 माइनस 3 कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में इधर है तो इधर ब्रैकेट के बराबर के इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इससे घट जाएंगे तो 0.2 बचेंगे। अब 0.2 बचेंगे ना, तो आर हमें निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या होगा 0.2 और इसके जो साथ वाले ये आ जाएंगे नीचे। अब इसको हम 1 से काट देंगे, 2 1 2, यानी कि आर इक्वल टू आ गया 0.1 ओम प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना आ जाएगा 0.1 ओम, ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल करने, कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा हुआ नहीं होता है, बस आपको समझते हुए न्यूमेरिकल को करते चलना है, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, चौथा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश में 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है, तो वैद्युत आवेश की गणना करना है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो आपका एक चैप्टर है उसी से न्यूमेरिकल है, ठीक है। सबसे पहले हर न्यूमेरिकल की तरह हम इसमें भी नोट करेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया आपको दिख रहा है, हमें दिया गया इसमें कितना, इतने मीटर की दूरी पर इतने तीव्रता, यानी कि विद्युत आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई इक्वल टू हमें दिया गया 450, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या दिया गया है, इतने मीटर की दूरी पर, यानी कि इस आर इक्वल टू हमें दिया गया 1 मीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो मीटर में इसको चेंज करते। हमसे पूछ रहा है वैद्युत आवेश यानी कि क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें कैसे निकालना, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की अच्छी निरक्षी स्थिति में सूत्र की तीव्रताएं वगैरह हमने आपको सूत्र सिद्ध कराए थे, तो उन्हीं में से एक सूत्र लगेगा। हमने आपको एक सूत्र सिद्ध कराया था, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सूत्र हमने आपको सिद्ध कराया था। इसी सूत्र में मान रखेंगे और हम पूरा सवाल लगा लेंगे। हमें ई का मान दिया गया, कितना दिया गया 450 गुणे, और चूंकि हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/4 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ इसका मान होता है हमें पता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर रखेंगे 9 × 10⁹ गुणे क्यू हमसे पूछा गया है, डिवाइड आर का मान 1 दिया गया, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आ जाएगा, यानी कि 450 इक्वल टू 909 × 10⁹ गुणे क्यू, इतना ही तो आया। अगर 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें Q जो है वो निकालना है, तो Q इक्वल टू हमें निकालना है, क्या हो जाएगा Q इक्वल टू 450 जो है ऊपर पहुंच जाएंगे, 450 बटे 9 × 10⁹ अब इन 10⁹ को हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर ले जाएंगे, तो 450 × 10⁻⁹ ये प्लस के थे ऊपर तो हो जाएंगे माइनस के। अब 9 से काटेंगे, 9 पना 45 यानी कि 50 आ गया। तो Q इक्वल टू कितना आ गया 50 × 10⁻⁹
ए आवेश आ गया, कितना आ जाएगा, कूलाम में आ जाएगा, किसमें, कूलाम में। अब आप इसको भी आंसर लिख सकते हो या फिर इसको और सही करके लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁸ भी लिख सकते हो। ये भी आपका हो जाएगा Q=, ये भी आपका कूलाम में आएगा, इतना भी आप लिख सकते हो। हमने जो जीरो है उसको हटा दिया, एक घात उसकी कम कर दी जो माइनस में थी। अगर हम यहाँ पर प्लस होती तो अगर हम जीरो हटाते तो एक घात बढ़ जाती थी, लेकिन माइनस में घट जाती है। ठीक है, समझ में आ गए। ये थे बच्चों टॉप 4 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बता दिए। अब आपको ये सारे न्यूमेरिकल नोट कर लिए, और ऐसे न्यूमेरिकल थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल थे जो बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।